अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सुफ़ियान इकराम। तो एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है कि 96% लोगों को ओवर द वर्ल्ड यही नहीं पता कि गूगल के ऊपर कैसे सर्च किया जाता है। और अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स और कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड्स जिनका इस्तेमाल करके गूगल के ऊपर बड़ी इफ़ेक्टिव सर्च की जा सकती है और आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर बहुत जल्दी मिल सकता है। पहले अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको क्यूरीज टाइप करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था, तो आप टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। तो जो जो चीज़ें आपने आज की वीडियो में सीखनी है उनके लिस्ट ये मौजूद है, तो वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली गूगल के सर्च करने का मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि आप उस गूगल के ऊपर कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं और उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो आपके सामने रिसर्च लेकर आता है। तो अब इन कीवर्ड्स को इफेक्टिवली लिखना आपने। फॉर एग्जांपल आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं क्रो इज़ ब्लैक। अब नॉर्मली इस सेंटेंस के अंदर 3 वर्ड्स हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर 3 वर्ड्स हैं, क्रो इज़ ब्लैक। अब क्रो और ब्लैक वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर गूगल ने सर्च करनी है। अब होगा क्या कि वो क्रो के ऊपर जितनी सर्च आएगी और ब्लैक कलर के ऊपर जितनी सर्च आएगी वो आपको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन आप तो ये चाहते नहीं थे, आप चाहते ये थे कि मुझे मुझे वो तमाम जगह चाहिए, वो तमाम रेफरेंसेस चाहिए जहाँ के ऊपर क्रो इज़ ब्लैक लिखा हुआ है। तो आप यूज़ कर सकते हैं कोटेशन मार्क्स। तो जनाब क्रो इज ब्लैक को हम सर्च करते हैं गूगल के ऊपर कोटेशन मार्क्स के थ्रू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जितने रिजल्ट्स आए हैं सब के अंदर क्रो इज ब्लैक इसी सीक्वेंस के साथ डिस्प्ले है। अब इसके अंदर देखें कि ये जो जिस डबल कोटेशन में आपने जिस तरीके से लिखा है इसी सीक्वेंस के साथ हमें हर रिजल्ट में शो हो रहा होगा। यानी ऐसा नहीं हो, ऐसा कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा जिसमें ब्लैक पहले हो क्रो बाद में हो। ठीक है, देखिए क्रो इज ब्लैक, क्रो इज ब्लैक, क्रो इज ब्लैक, एग्जैक्टली वही सेंटेंस है पूरा का पूरा, वो हर जगह पे क्रो इज ब्लैक, क्रो इज ब्लैक। तो इस तरीके से हम किसी एक स्पेसिफिक सेंटेंस को सर्च कर सकते हैं डबल कोटेशंस लगा के। यूज़ ऑफ हाइफन। हाइफन का इस्तेमाल करके आप अपने सर्च रिजल्ट्स में से किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ को एक्सक्लूड कर सकते हैं, यानी किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के अलावा मुझे बाकी सारे के सारी सर्च नज़र आए। फॉर एग्जांपल अगर आपने बुक्स देखनी है ऑनलाइन, कौन से अच्छे कंटेंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन आप उसको बाय नहीं करना चाहते, तो आप कैसे सर्च करेंगे? लेट्स सी। अब हम देखने लगे हैं कि बुक्स को कैसे सर्च करना है, लेकिन हम वो रेफरेंसेस या वो लिंक्स नहीं देखना चाहते हैं जहाँ पे बुक जो है वो सेल हो रही है या हमें वो कह रहा है कि बाय करें। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ, ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस की बुक्स सर्च करें लेकिन माइनस बाय या हाइफन बाय, यानी मुझे बाय नहीं करना, जहाँ पे बाय का कीवर्ड आए वहां वो वाला लिंक मुझे नहीं दिखाए। तो देखें कंप्यूटर साइंस की बुक्स आ रही हैं, बाय का कोई कीवर्ड यहाँ पे, यानी कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं आया, कोई भी ऐसा लिंक नहीं आया जहाँ पे हमें चीज़ें सेल हो रही हूँ, बुक्स सेल हो रही हूँ। लेट्स इसको हटा के भी देख लेते हैं एक मिनट। अब ये देखें, अभी तो फ्री बुक्स आई हैं, इसी तरीके से हमारे पास ठीक है, अब ये हमारे पास बुक्स ओपन हुई हैं, लेकिन वी हैव टू बाय देम। लॉगिन वगैरह करेंगे और सो ऑन, हमें यहाँ पे इन बुक्स को बाय करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टोर है जहाँ से हमें ये मिल जाती है। जैसे आई वांट टू रीड, तो मुझे यहाँ पे अपने अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी और बाय करना पड़ेगा। तो अब ये तरीके से लिंक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बाय नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि जनाब मुझे वो बुक्स मिलें, वो लिंक्स मिलें जहाँ पे बुक्स बाय ना करनी पड़े, तो अब यहाँ पे ये जितने लिंक्स हैं यहाँ पे इनको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे किसी पे भी आपको बुक को बाय करने का नहीं कहेगा, या फिर आप प्लस के वर्ड प्लस के करैक्टर के साथ फ्री लिख दें। यानी अब ये क्या करेगा कि हर वो जगह जहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बुक्स पढ़ी हों और साथ फ्री का कीवर्ड लाजमी हो, वो लिंक्स हमें दिखाएगा। देखें कंप्यूटर साइंस और फ्री डाउनलोड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बुक हैं, यानी इसके अंदर भी कंप्यूटर साइंस है और फ्री टेक बुक हैं। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर सर्च की जाती है।
प्लस और हाइफन दोनों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। गूगल के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त फीचर ये भी है कि आप किसी एक स्पेसिफिक इमेज के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। यानी आपके पास कोई इमेज है और आप उससे सर्च करना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर इमेज के बटन के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे अपने उस इमेज को अपलोड करें तो गूगल आपके पास उसकी सिमिलर इमेजेस को भी दिखा सकता है। अब जब इमेज के थ्रू कैसे सर्च किया जाता है, चूँकि हमने इमेजेस सर्च करनी है तो हम इमेज के टैब में आते हैं और ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसके साथ इमेज अटैच करें अपना। तो ये पैरट की इमेज मेरे पास मौजूद है, मैं पैरट की इमेज को अपलोड करता हूँ। तो अब इस इमेज के थ्रू वो देखें हमारे पास ये सारे के सारे रिजल्ट शो कर रहे हैं, ये सारी के सारी इमेजेस उसने मुझे उस इमेज के अगेंस्ट दिखाई हैं। तो इस इमेज के बटन पे क्लिक करके आप इमेज के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। तो जनाब अगर आप सर्च करना चाहते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप की वेबसाइट के अंदर से, आप गूगल से सर्च कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट सारे के सारे इस स्पेसिफिक साइट के चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो जनाब अब हम सर्चिंग तो गूगल पे कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स हमें किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट के चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूँ HTML एक लैंग्वेज है और मैं चाहता हूँ कि इसके मुझे ट्यूटोरियल्स मिले सिर्फ और सिर्फ www.w3schools.com, ठीक है। तो अब देखें मेरे पास सारे के सारे रिजल्ट्स W3 schools के हैं, w3schools.com, ठीक है, w3schools.com, w3schools.com, ये भी w3schools.com। तो अब इसी वेबसाइट के अंदर लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे HTML के बजाय मुझे HTML के टैग्स सर्च करने हैं, टैग्स फॉर HTML, और मुझे रिजल्ट्स इसी साइट में से चाहिए। सर्च पे क्लिक करते हैं, देखें मेरे पास जितने लिंक आएंगे उसी वेबसाइट के w3schools.com, w3schools.com। तो यानी ये इस तरीके से होगा, ये इसको कहते हैं द यूज ऑफ कॉलन। इस कॉलन का इस्तेमाल करें और कॉलन के बाद आप जो भी वेबसाइट लिखेंगे तो ये कीवर्ड, इन कीवर्ड के अगेंस्ट हमेशा सर्च कहाँ पे मिलेगी, हमें हमें सिर्फ और सिर्फ उस वेबसाइट के अंदर से इन कीवर्ड के अगेंस्ट रिसर्च। तो जनाब अगर आपने सर्च करना चाहते हैं कि सिमिलर वेबसाइट्स को, यानी किसी एक वेबसाइट का रेफरेंस देके आप पूछना चाहते हैं कि यार इसकी जैसी वेबसाइट्स और कौन सी हैं, तो उसको सर्च करने का तरीका ये है। लेट्स से अब ये W3 स्कूल्स की तरह की ही हम वेबसाइट्स और देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ रिलेटेड, और रिलेटेड का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है सिमिलर वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए। अब रिलेटेड के बाद कॉलन लगा और कॉलन के बाद आप उस वेबसाइट का रेफरेंस दे रहे हैं कि जिसके जैसी आपने वेबसाइट्स और देखनी है। तो लेट्स से मैंने इसको सर्च किया तो देखें, चूंकि मैंने आपको बताया कि W3 स्कूल्स एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं जिसके ऊपर। तो अब इसके अगेंस्ट देखें W3 ऑर्गेनाइजेशन, codacademy.com, इसी तरीके से www.php.net, साइड पॉइंट्स, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, जावास्क्रिप्ट किट, गर्ज के वो तमाम वेबसाइट डिस्प्ले हो रही हैं जिनके ऊपर मजीद ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। तो ट्यूटोरियल्स जैसी ही वेबसाइट्स हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरीके से हम सिमिलर वेबसाइट्स को सर्च करते हैं। तो जब अगर आप गूगल के ऊपर कोई ना कोई फाइल को सर्च करना चाहते हैं, लेट से किसी बुक को सर्च करना चाहते हैं, अब वो फाइल डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, वर्ड की हो सकती है, PDF की हो सकती है, तो अब इसको सर्च करने का तरीका क्या है? तो जनाब अब हम किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप की फाइल को सर्च करेंगे तो उसका तरीका कार यूँ है, यहाँ पे हम डबल स्टैरिक में लिखते हैं हमारा कोई भी कीवर्ड जिसके अगेंस्ट हमने वो फाइल देखनी है, और आगे लिखना फाइल टाइप और कॉलम के बाद लिखना है PDF, यानी हमारे पास वो फाइल्स मिलेंगी जो कि PDF टाइप की हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कंप्यूटर साइंस बुक। तो अब आप रिजल्ट देखें तो मेरे पास PDF टाइप की फाइल्स डिस्प्ले हो रही हैं, हर लिंक के अंदर मुझे रिटर्न PDF मिल रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें,
और अगर आप यही फाइल टाइप को डॉक यानी वर्ड की डॉक्यूमेंट कर दें तो मेरे पास doc ठीक है, वो बुक्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी जो कि doc यानी वर्ड की फाइल मौजूद होंगी। तो इस तरीके से हम सर्च करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक फाइल टाइप के। तो जनाब अगर गूगल के ऊपर सर्च करना है कुछ इस तरीके से कि आपकी क्यूरी के अंदर नंबर की एक रेंज आ रही है, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि 1999 से लेके 2018 तक इस ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या साइंटिफिक या क्या क्या कंप्यूटर साइंस के अंदर चेंज आए या नई इन्वेंशन आई हैं, तो अब अगर ऐसी सर्च करना चाहते हैं जिसके अंदर आपकी एक रेंज आ जाती है, तो उस रेंज को सर्च करने के लिए आपके पास ये 3 डॉट्स का वाइल्ड कार्ड मौजूद है। तो जनाब हम रेंज के थ्रू सर्च करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ पाकिस्तानी मूवीज ड्यूरिंग 2018 अप टू 2019, ठीक है। तो अब मुझे वो मूवीज दिखाएगा जो 2018 से लेकर 2019 के दरमियान आई हैं। तो इस तरीके से हम रेंज को सर्च कर सकते हैं। तो जनाब आपने गूगल के ऊपर सर्च करते हुए इस बात का ख्याल लाजमी रखना है कि आपने बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस या फ्रेजेस नहीं लिखने हैं, टू द पॉइंट अपने कीवर्ड्स को लिखना है। तो जितना टू द पॉइंट लिखेंगे आंसर उतनी जल्दी आपके पास पहुंचेगा। आपको बहुत बड़े बड़े फ्रेजेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके बड़ी इफेक्टिव सर्च कर सकते हैं। लेट से आपने लाहौर का करंट टाइम फाइंड आउट करना है, तो क्या आप लिखेंगे? करंट टाइम इन लाहौर, ठीक है। ये आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, नहीं, ये इफेक्टिव सर्च नहीं है। आप क्या लिखेंगे? टाइम और डबल स्टैरिक के अंदर आप लिख देंगे लाहौर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक बड़ा फ्रेज नहीं लिखना पड़ा, शॉर्टकट से आपका काम हो गया। तो लेट्स से इसी को सर्च करते हैं, करंट टाइम इन लाहौर। अब इतना बड़ा फ्रेज लिखने के बजाय आप क्या करें, सिर्फ आपने लिखना है टाइम और लाहौर डबल स्टैरिक्स के अंदर। तो देखें हमें पहले भी उसने वही रिजल्ट दिया था, अभी भी वही रिजल्ट दिया। पहले 4 कीवर्ड लिखने पड़े थे, अब सिर्फ 2 कीवर्ड्स के अंदर हमारा काम हो गया। तो लंबे लंबे फ्रेजेस लिखने की जरूरत नहीं है। तो वैसे इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स जो है गूगल के अंदर मौजूद हैं, गूगल सर्च के अंदर मौजूद है, जिनको हम इस्तेमाल ही नहीं करते। जिसमें लेट से हम टैब्स की बात कर लेते हैं, यानी अगर आपने कोई सर्च करनी है और आप सिर्फ इमेज को सर्च करना चाह रहे हैं तो इमेज के टैब पे क्लिक करें, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी स्पेसिफिक बुक को सर्च करना चाहते हैं तो आप बुक के टैब्स को क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन टैब्स का इस्तेमाल करके बड़ी इफेक्टिव सर्च कर सकते हैं। तो वैसे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरे इन सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।